फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को द मर्चेंट ऑफ वेनिस का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्टली आप यहाँ सुने इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, पात्र का परिचय। द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय डब्ल्यू शेक्सपियर, इट मीन्स विलियम शेक्सपियर। आप अच्छी तरह से समझेंगे, फिर मैं इसका स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे द ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का ड्यूक है। उसके बाद द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्का राज है, जो एक सूटर टू पोर्शिया, यानी पोर्शिया का प्रेमी है। द प्रिंस ऑफ एरागोन, एरागोन का राजकुमार, वो भी सूटर टू पोर्शिया है, पोर्शिया का प्रेमी। कास्केट वाले पक्ष में आते हैं सब। एंटोनियो, एंटोनियो जो है वेनिस का एक व्यापारी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। वैसिनियो, वैसिनियो जो है एंटोनियो का परम मित्र है और सूटर टू पोर्शिया, और पोर्शिया का प्रेमी। सेलेनियो, सोलेनियो जो है वो एंटोनियो और वैसिनियो के मित्र हैं। सोलोनियो, सैलर्नियो और गेटनियो और लैरेंजो, ये सब एंटोनियो और वैसिनियो के मित्र हैं। साइलॉक जो विलेन का काम करता है। द रिच ज्यू एंड फादर्स ऑफ जेसिका, जेसिका का पिता है ये। और साइलॉक धनी यहूदी, जेसिका का पिता है, यानी एक ज्यू मीन्स यहूदी है जो विलेन का रोल किया है इसमें। ट्यूबल एक यहूदी साइलॉक का मित्र ट्यूबल है। पोर्शिया ए रिच ब्यूटीफुल, पोर्शिया एक सुंदर धनी स्त्री है। नैरिसा, नैरिशा पोर्शिया की दासी है। जेसिका, जेसिका साइलॉक की बेटी है। लॉसलॉट गब्बो एक मस्खरा मजाकिया व्यक्ति है इसमें। ओल्ड गोब्बो वृद्ध गब्बो है जो लॉसलॉट के पिता है। स्टीफिनो, स्टीफिनो एक दूत है। सैलेरियो, सैलेरियो वेनिस का दूत है। फिर आता है लियोनार्डो, लियोनार्डो वैसिनियो का सेवक है। वेल्थजर पोर्शिया का नौकर है, पोर्शिया का सेवक। मैसेंजर एक दूत है, सर्विंग मैन, एंटोनियो द्वारा नियुक्त। अटेंडेंट्स एक सेवक है, वेनिस के सेखीबाज जो है, और एक कोर्ट के कर्मचारी है। ये सारे पार्ट हैं इसमें, और इन्होंने पूरा एक ड्रामा में पार्ट किया है। और विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है। और विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है मैं आपको एक कहानी के रूप में संक्षिप्त में बताता हूँ कि एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी है। और इन दिनों उसका व्यापार जो है थोड़ा मंदा चलता है। कई जहाज हैं उसके पास। इसी तरह से साइलॉक भी एक क्रूर जीव और धनी व्यापारी है। एंटोनियो का परम मित्र वैसिनियो, जो पोर्शिया नामक एक लेडी से प्रेम करता है और एक सुंदर और धनी स्त्री है। दोनों विवाह करने के इच्छुक हैं, पर उसके पिता द्वारा, पोर्शिया के पिता द्वारा एक शर्त रखा जाता है
उस शर्त के अनुसार जो भी उसके स्वयंवर में भाग लेगा उसके पास धन होना चाहिए, अच्छे पैसे होने चाहिए। तो इस मकसद से वैसेनियो अपने मित्र एंटोनियो के पास जाता है और मदद के लिए कहता है। एंटोनियो का व्यापार मंदा चल रहा होता है उस समय, तो वो दुखी था, लेकिन वैसेनियो को देख करके वो खुश हो जाता है और किसी न किसी तरह से व्यवस्था करने के लिए कहता है पैसों का। अब वो उसका एक ही रास्ता रह जाता है, साइलॉक से उधार लेना। वो साइलॉक के पास जाता है पैसे उधार लेने के लिए। साइलॉक एक शर्त रखता है, उसको नीचा दिखाने का एक सही रास्ता समझता है कि एक बहुत सही रास्ता है एंटोनियो को नीचा दिखाने के लिए, और उसने एंटोनियो से एक शर्त रखता है, बाउंड पेपर पर लिखवा देता है कि मैं पैसे उधार दे रहा हूँ, लेकिन जिस डेट को तुम्हें देना है उस डेट को कंपलसरी तुम्हें देना ही होगा। अगर उस डेट को पैसे नहीं मिले तो तुम्हें अपने शरीर से 1 पाउंड गोश्त काट करके देना होगा। इट मीन्स मांस काटना होगा। मरता क्या ना करता, उसको सहायता करनी थी अपने मित्र को, तो वो उस बाउंड पेपर पे साइन कर लेता है और कर्जा साइलॉक से ले लेता है और वो वैसेनियो को दे देता है। इस तरह से वैसेनियो और पोर्शिया का विवाह हो जाता है। मैं 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसको लिखवाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आएगा आप लोगों को। जब विवाह हो जाता है तो एक दिन वो भी दिन आ जाता है जिस दिन एंटोनियो को साइलॉक का कर्ज चुकाना था। अब वो समय निकल जाता है, उसका व्यापार मंदा ही रहता है, वो कर्ज नहीं चुका पाता है, डेट से ओवर हो जाता है। जब डेट से ओवर हो जाता है तो वो मामला जो है वो साइलॉक कोर्ट में ले जाता है। इस तरह से वैसेनियो को और पोर्शिया को भी पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे एंटोनियो के साथ हुआ है और हो रहा है। एंटोनियो सोचती है कि पोर्शिया सोचती है कि कठिन समय में मेरा साथ दिया था, उसने अपने मित्र का सहायता किया था एंटोनियो ने, अब उसकी सहायता हम लोग करेंगे। तो बिना कुछ बताए जेसिका और पोर्शिया दोनों वकील का भेष धारण करके कोर्ट में पहुंचते हैं और एंटोनियो का केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। साइलॉक से अपील करते हैं दया के लिए, लेकिन साइलॉक नहीं मानता है। पोर्शिया कहती है वकील के भेष में कि आप उससे ज़्यादा कहीं पैसे ले लो और इसे छोड़ दो, लेकिन साइलॉक मानता नहीं है। वो मांस लेना चाहता है कि 1 पाउंड शर्त के अनुसार मुझे गोश्त चाहिए और पैसे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो पोर्शिया फिर केस लड़ती है और पोर्शिया उससे कहती है साइलॉक से कि ठीक है, एंटोनियो तुम्हें गोश्त देने के लिए तैयार है, मांस देने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है, मेरा भी एक शर्त है कि मांस में से 1 पाउंड मांस, शरीर में से 1 पाउंड मांस कटना चाहिए, 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं कटने चाहिए, और मांस के साथ साथ खून नहीं निकलना चाहिए। तो यह बात सुन करके साइलॉक घबरा जाता है और पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन अब इसी बात पे अड़ी रहती है पोर्शिया, और ऐसे साइलॉक कोर्ट में केस हार जाता है। साइलॉक दुखी हो जाता है और निराश होकर के अपना जीवन त्याग देता है। बाकी सभी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका एक स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, और आप इसे अच्छी तरह से कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, हैव ए नाइस डे।